को किस तरह देख रहे हैं आप? जिस तरह भाजपा की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं, तमाम इख्तियार जो हैं इस वक्त जितने पावे हैं वो एलजी सरकार को दी गई है। ऐसे हालात में इंतखाबात को किस तरह देखते हैं? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है इलेक्शन का बिगल नहीं बजा, जबकि उस डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी बचे हैं। आज 31 जुलाई है और 2 महीने टोटल उस डेडलाइन को कंप्लीट होने। तो आज तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था, जो ताख़ीर हो रही है इससे लोगों को बहुत सारे खदशात हैं कि शायद इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो ये एक क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आनी चाहिए। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने जा रहे हैं या कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ताख़ीर चाहते हैं, उसमें बदलना चाहते हैं। रही बात दूसरी कि यहाँ पे पिछले 6 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। 6 साल से लोग जो हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से वंचित हैं। हमने हमेशा एक बात कही कि हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं भी, जबकि सारे मुल्क में इंतखाबात होते हैं। तो हमारी रियासत एक ऐसी रियासत है जिसमें जहां पिछले 10 साल से असेंबली के चुनाव नहीं हुए और लोगों को ऑफिसर्स के बलबूते पर छोड़ दिया गया है। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल है और उस ब्यूरोक्रेटिक रूल में एक ह्यूज गैप है आवाम में और हुकूमत के बीच में। एक गैप हर दिन जितनी ताख़ीर आप करेंगे उतनी ताख़ीर में वो गैप बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्शन होने चाहिए। रही बात दूसरी कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होना, ये तो एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के स्टेट रिस्टोर करना है। और मुझे लगता है कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए तो ये जो ऑर्डर किया गया है ये बेमानी ऑर्डर है। इस ऑर्डर का कोई मायने नहीं रहते कि अगर स्टेट रिस्टोर हो जाती है। तो हमारा तो यही शुरू से यही डिमांड रही है कि स्टेट रिस्टोर हो, वरना इन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि एक सरकार तो जरूर बन जाएगी लेकिन वो सरकार दिल्ली मॉडल होगा। दिल्ली मॉडल पार्लियामेंट इंतखाबात में आपकी जमात की सपोर्ट में भाजपा आई है। क्या असेंबली इंतखाबात में भी आपकी जमात भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी जम्मू कश्मीर के अंदर? ये पार्टी लीडरशिप डिसीजन करेगी, क्या होता है वर्किंग कमेटी में क्या डिसीजन होगा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं। अवामी हलकों में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, खास करके किताब पीर पंचाल के अंदर के चौधरी जुल्फकार साहब जल्द भाजपा का दामन थामने वाले। क्या इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं? अभी तक तो मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ऐसा कोई निर्णय लेने का वक्त आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। सर, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी लोग जो हैं वो आपके साथ आपके हमरा चलने को तैयार हैं, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर भी? देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट इलेक्शन जहां पे एक डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट पैमाने पे हुआ है और उस इलेक्शन के बाद लोग जो थे वो एक प्लेटफॉर्म से अलग अलग से इकट्ठे हुए और लोगों ने वोट वगैरह डाले। आज अब जो सिचुएशन नई इमर्ज हो रही है, लोग एक होप में हैं कि नया असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और असेंबली इलेक्शन होगा और लोगों की भी एक जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर लोगों का, वो भी एक वार्म अप हुए हैं लोग और लोग अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछले 6 साल से लोगों ने बहुत तकलीफ देखी है, बहुत तकलीफ का सामना किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स लोगों के सामने बहुत हुए हैं और दफ्तरों की तवालत ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो है वो हल नहीं होते हैं और लोग चाहते हैं अपनी दिलचस्पी का इजहार जो लोगों का है, जो ये लोग हमारे पास आते हैं, अभी भी आपने देखा हमारे पास लोग काफी तादाद में बैठे हैं, ये लोग उसी चीज में चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो निजाम है वो दोबारा कायम हो और ये लोगों की उम्मीद लगी है सिस्टम के साथ। सर, बजट को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या ये बजट लोगों के हक में है या कहीं ना कहीं अभी भी जो है कुछ कमी है? मुझे बहुत सालों के बाद ये बजट जो है एक मुनासिब बजट लगा है। सर, ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर अपना राज कायम कर रही है। अवाम की मुश्किलात का अजाला उतना नहीं हो रहा है जितना चुनी हुई सरकार के दौरान हो रहा था। क्या किस तरीके से देखते हैं आप ब्यूरोक्रेसी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट एट ऑल अकाउंटेबल टू द पब्लिक।
नो डाउट कि वो स्टेट एक्सचेकर से टैक्स पेयर मनी से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनको अपना ट्यूनर पूरा करना है, किसी को 2 साल का, किसी को 2.5 साल का, उनको चले जाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे जल जीवन मिशन यहाँ पे चल रहा है, जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ रुपए का बजट है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का। और जब हम मिनिस्टर थे, हमारी सरकार थी, तो हमारे पास सॉकेट बदलने के लिए पैसे नहीं होते थे। आज 2000 करोड़ रुपया है। जितने काम जमीन पे हो रहे हैं पुअर क्वालिटी के हो रहे हैं। आप कैमरा लेके जमीन पे जाइए, जमीन पे जाके देखिए कि किस बुरी हालत से पुअर क्वालिटी के काम हो रहे हैं। ऐसे वाटर रिजर्वायर्स टैंक्स बन रहे हैं जिन वाटर रिजर्वायर्स में 10 दिन पानी नहीं रुकेगा। ऐसे जो पाइपें बिछाई जा रही हैं, विदाउट एनी सोर्स पाइपें बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा हम इलाके में घूमते रहते हैं, देखते हैं कहीं डिगिंग नहीं की गई है, पाइपें जमीन के ऊपर बिछा दी गई हैं। तो हम कहते हैं कि लोगों की मुश्किलात है, कोई पूछने वाला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मुलाजमों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सारे मुलाजमों के खिलाफ हम नहीं बात करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे इतने 4 जूनियर इंजीनियर हैं टोटल रजौरी डिवीजन में, वो कितना मॉनिटर करेंगे। तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक जो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर के सामने एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होता है। आज जो एक सिस्टम यहाँ पे 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर जो भी बना था, उन सारे टायरों से हवा निकल गई है। उनकी कोई वो जमीन पे कुछ नहीं कर पाए और उनकी कोई जो डिलीवरेंस जो होनी चाहिए थी वो डिलीवरेंस लोगों को जमीन पे नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं वो लोग इस सिस्टम में मुलव्वस होके सारा निजाम जो है वो धर्म भरम हो गया।